हेलो एंड वेलकम टू विंग्स गुडान एवरीवन। जेकेएस प्रिलिमिनरी एग्जाम 2025 30 नवंबर के दिन शेड्यूल्ड है और उसके रिलेटेड हमने एक इशू पहले भी उठाया था कि बहुत से बच्चे जो कि ईपीएफओ एग्जाम के अकाउंट्स ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, वो लोगों का एग्जाम उससे ओवरलैप कर रहा है 30 नवंबर को। उस पर हमने एक वीडियो बना ली है, अपने उस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस किया है। एक और इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज एज रिलैक्सेशन इशू। जहां तक हम बात करें पिछले 2021 से लेकर 2024 तक के एग्जाम्स की, तो हर एग्जाम में गवर्नमेंट ऑफ जेएनके ने जेकेपीएससी की अपर एज लिमिट जेकेएस एग्जाम के लिए बढ़ाई है। तकरीबन सारे ही जेकेएस एग्जाम के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 है, लेकिन सिर्फ जेकेपीएससी एग्जाम के लिए अपर एज लिमिट 32 रखी गई है। यूपीएससी में भी 32 है। हाउएवर हम सब जानते हैं कि यूपीएससी में एग्जाम लगातार होते हैं, हर साल होते हैं विदाउट डिले। यहां 2021 से लेकर 2024 तक एग्जाम तो हुए, लेकिन वो भी डिले के साथ हुए। अभी अगर 2024 की प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो वो 2025 में हुआ, इस साल मार्च में, और उसका एग्जाम जस्ट अभी कुछ टाइम पहले अगस्त में खत्म हुआ है। और अब उसका एग्जाम का प्रोसेस होते होते 2026 हो जाएगा, यानी 2024 का रिजल्ट शायद 2026 तक आए। और 2025 के प्रीलिमिनरी एग्जाम का 30 नवंबर डेट तो है, बट वी डोंट नो इफ इट विल बी ऑन टाइम और नॉट, बिकॉज की एग्जाम ओवरलैप कर रहा है। पिछली बार भी एग्जाम इसलिए डिले हुआ था क्योंकि लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम से कुछ दिन पहले, गवर्नमेंट ऑफ जेएनके ने ये ऑर्डर निकाला कि हम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये डिस्कशन होता है। तो हम जानते हैं कि जहां पर ऑलरेडी इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पर ऑलरेडी इतने सारे नोटिफिकेशन डिले होते हैं और बाकी एग्जाम्स कोर्ट कचहरी के मसलों में फंस जाते हैं, तो हर इंसान को अपना बेस्ट देने का टाइम नहीं मिलता और कई बार वो एज ओवर हो जाती है, नंबर एक। नंबर दो, बाकी सारे जेकेपीएससी स्टेट पीएससी की बात अगर करें बाकी स्टेट्स में, तो कई जगह पर 38 अपर एज लिमिट है, कई जगह पर 37 है, कई जगह पर 35 है, कई जगह पर 40 भी है। तो उन सब के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो एक जेन्युइन डिमांड लगती है। अब अगर मैं बताऊं कि लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कैसे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की थी, तो वो भी देख लीजिए। जब हम पिछले साल और पिछले साल से 2023 और 2021 और 2022 की बात करें, तो ओपन मेरिट को एज रिलैक्स किया गया था 35 ईयर्स तक, जो कि 32 हुआ करती थी। रिजर्व्ड कैटेगरी और इन सर्विस कैंडिडेट्स को 37 तक, और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को 38 ईयर्स तक ये प्रोवाइड की जा रही है फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एटलीस्ट। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जब पिछली बार ये फाइल मूव हो रही थी, तो ऐसा सुनने में आया था, जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे इस एज रिलैक्सेशन की फाइल के साथ, जो लोग सेक्रेटरीट में इस पे काम कर रहे थे, तो ये बता रहे थे कि उनके हिसाब से, उनकी बात के हिसाब से उनको बताया गया था कि ये परमानेंटली की जा रही है। बस इस बार के लिए फिलहाल एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए अब वन टाइम रिलैक्सेशन का नोटिस निकाला जा रहा है, बट ये परमानेंटली 35 साल की जा रही है। सो अब सवाल यही पैदा होता है कि इतने सारे मतलब टाइम के बाद भी, साल हो गया, पिछले साल एज रिलैक्सेशन के बारे में बात हुई थी, स्टूडेंट्स अपना पॉइंट भी रखा, और अगर स्टूडेंट्स की बात ये सच है कि उनसे प्रॉमिस किया गया कि उनको वन टाइम रिलैक्सेशन सिर्फ इस बार दी जा रही है, परमानेंटली रिलैक्स कर दिया जाएगा 35 ईयर्स तक, और अगर इस बात को भी देखा जाए कि जेकेपीएससी की तकरीबन बाकी सारे पोस्ट अपर एज लिमिट 40 है, इसकी सिर्फ 32 है, तो उस हिसाब से तो ये जेन्युइन पॉइंट बनता है। तो जो भी डिसीजन गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो फौरन लेना चाहिए। अगर उनको ये डिसीजन है कि भैया नहीं करना, तो वो भी बता दिया जाए, ताकि जो इसमें स्टेक होल्डर्स है वो अपने हिसाब से जो भी डेमोक्रेटिक एक्शन है वो कर पाए, और अगर देना है तो फिर प्रोवाइड दे दिया जाए। अननेसेसरीली लिम्बो में रखना कि शायद देंगे शायद नहीं देंगे, कोई बात नहीं हो पा रही है इस बात पे, तो वो भी गलत है। सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू रेज दिस रिक्वेस्ट कि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, और ताकि एग्जाम प्रोसेस में कोई जरा फर्दर डिले ना आए, एग्जाम प्रोसेस फिर से डिरेल ना हो। अभी भी टाइम है गवर्नमेंट के पास कि लास्ट मोमेंट पे जाके बच्चे बिल्कुल तैयार होते हैं एग्जाम के लिए, उस टाइम पे बताया जाता है, तो उस टाइम बड़ी डिस्करेजमेंट होती है। इसलिए जो भी डिसीजन लेना है तो वो फौरन लिया जाए। और जो हमने पिछली बार वीडियो में बात की थी कि ईपीएफओ के एग्जाम्स ओवरलैप कर रहे हैं 30 नवंबर पे, उसके लिए भी सोल्यूशन निकाला जाए। स्टूडेंट्स को चूज नहीं करना पड़ना चाहिए कि हम यार या तो ये एग्जाम देंगे या तो ये एग्जाम देंगे, तो उनके पास बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए भी और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए भी। सो आई होप गवर्नमेंट विल टेक दिस सीरियसली। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंच पाए और इस चीज पे कोई कंक्रीट एक्शन लिया जाए। और आप में से जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म लिंक है, मेंटोरशिप चाहिए, टेस्ट सीरीज के रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए, हमारा एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसके रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, सो वी आर हियर फॉर यू। एंड कोई भी डिटेल में आपको कोई सवाल है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है, जिसमें जो लोग भी चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो, उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।